नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी कार्यक्रम से जरूरतमंद मरीजों को मिलेगी मुफ्त ऑक्सीजन सुविधा। कथित तौर पर तंत्र मंत्र अनुष्ठान के दौरान 3 लोगों की संदिग्ध मौत। एक 112 की गाड़ियां मेंटेनेंस के अभाव में ठप, आमजन परेशान। अब खबरें विस्तार से। जिले में रहने वाले लोगों को सांस संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने और जरूरतमंद मरीजों को समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेडिकल कॉलेज में लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ डॉक्टर ने बताया कि फेफड़ों की बीमारी जैसे टीबी, अस्थमा और अन्य श्वास रोगों में कई बार मरीजों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसे मरीजों को लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। इस अवसर पर जे क्लिंटन फाउंडेशन एनजीओ सरकार के सहयोग से जिले के जरूरतमंद मरीजों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रही है। एनजीओ का कहना है कि कोई भी जरूरतमंद मरीज ऑक्सीजन की कमी के कारण परेशान न हो, यही उनका मिशन है। वहाँ पढ़ते हैं कि लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी इज वेरी एसेंशियल फॉर सेविंग अ लाइफ ऑफ सीओपीडी एंड क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन। तो ये बिल्कुल ऐसा लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी। आने से पहले सर हमारे भी चीफ गेस्ट सर है, तो मैं चाहूंगा थोड़ा ब्रीफ दे दें लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर की इसकी परिकल्पना या इंसेप्शन या आइडिएशन किस तरह से हुआ है, मिलकर इस प्रोजेक्ट को और बेहतर तरीके से संचालन कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके विद द सपोर्ट ऑफ डॉक्टर भास्कर। अभी नहीं बोलूंगा प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट में डिटेल प्रेजेंटेशन करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि पहले विधिवत शुभारंभ कर लेते हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर की भी आप सपोर्ट करिए कि सीओपीडी रजिस्टर, एचओपी रजिस्टर, फॉलोअप रजिस्टर, पेशेंट पायलट इनोवेशन प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी के रूप में डिस्ट्रिक्ट कोरबा में किया जा रहा है और ये जरूर एक मील का पत्थर साबित होगा क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन के मरीजों के लिए। ये जो आज का जो कार्यक्रम हो रहा है वो लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी, इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे कोरबा में रहने वाले जो जनता है उनको ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि सभी लोगों को कुछ न कुछ फेफड़े की बीमारी रहती है, जैसे टीबी हो गया या कुछ अस्थमा हो गया। इन लोगों को ये ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इनका जो उद्देश्य है, जो जे क्लिंटन फाउंडेशन जो है एनजीओ है, वो सरकार से मदद लेके और सरकार को मदद करके आम जनता को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया करा रही है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम करेंगे जिसमें हमारा भी सहयोग रहता, क्योंकि मरीज जो है हमारे पास है, उनके पास तो मरीज है नहीं, तो जो खरीद नहीं सकता है मरीज, उसको मुफ्त में ये प्रदाय करेंगे। कोरबा में हाँ इस तरह का प्रोजेक्ट पहला है। पहले कभी हम लोग जैसे हमारे कॉलेज में या हमारे अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है और हम लोग सिर्फ जो मरीज भर्ती होते हैं उनके लिए हम लोग करते हैं, परंतु ये जो मशीन है वो अपने घर में भी ले जाके उपयोग कर सकता है जिनको लगातार की जरूरत है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा जिसको जरूरत है उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर मरीज को तो जरूरत नहीं रहती है। जैसे कि किसी को स्लीप एपनिया है या सांस लेने की तकलीफ है, जैसे अपन देखते हैं ना ऑक्सीजन का सैचुरेशन उंगली लगा के पल्स ऑक्सीमीटर से, अगर मान लो 85 से नीचे है, 80-82 हो रहा है, तो उसको प्रोलॉन्ग थेरेपी मतलब लगातार उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो उससे उसका जीवन आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन इतना महत्वपूर्ण चीज है। आपको मालूम है एनीमिया क्या होता है? एनीमिया हीमोग्लोबिन का कमी होना, हीमोग्लोबिन कम होना मतलब ऑक्सीजन की भी कमी होता है, जिससे व्यक्ति का जो ताकत है वो कम हो जाता है। तो
तो मेरा नाम डॉक्टर रोहित बघेल है और मैं यहाँ का स्टेट लीड हूँ छत्तीसगढ़ का, और मैं विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन से हूँ। और हम लोग राज्य शासन के साथ मिलकर मेडिकल ऑक्सीजन स्ट्रेंथनिंग कार्यक्रम, साथ में ही टाइप 1 डायबिटीज़ कार्यक्रम और साथ में ही प्रोजेक्ट आईलिफ्ट जो इंटीग्रेटेड लंग हेल्थ इनिशिएटिव फॉर ट्राइबल टीबी है, कोरबा में काम कर रहे हैं। तो योजना मेडिकल ऑक्सीजन सिस्टम तो 2022 से हम लोग काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी की जब बात आती है, जिसको लंबे समय तक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जिन मरीजों को, खास तौर से जो सीओपीडी की मरीज हैं जिसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एम्फाइसीमा कहते हैं, और अदर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के कंडीशन है जिसमें ज़्यादा समय तक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और मरीज जो है अस्पतालों में बहुत लेट तक पहुंच पाते हैं। ऐसे मरीजों को यहाँ के क्लिनिशियन, चेस्ट फिजिशियन के माध्यम से किस तरह हम घर में लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर्स की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करा सके, जिससे मरीज अपने घर में ले जाकर निःशुल्क रूप से ऑक्सीजन मिल सके उसको घर में, जिसके लिए बाहर में प्राइवेट सेक्टर से उसको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेने की आवश्यकता ना पड़े और उसका खर्चा बच सके। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इसमें राज्य शासन और छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, डिस्ट्रिक्ट CMHOs, डीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोरबा, सारे लोगों का सहयोग है और हम सब मिलकर एक ऐसे मुहिम के साथ जोड़ रहे हैं जो बहुत सारे मरीजों की जान बचाने में मददगार होगी और सपोर्ट मिलेगा उनको मेडिकल ऑक्सीजन का। कितने मरीज चिन्हांकित? लगभग कोरबा जिले में 40 मरीज हैं वर्तमान में जो कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले चुके हैं। अभी एक मरीज नीचे मेडिकल कॉलेज कोरबा में ही है जिसको 2 साल से कंसंट्रेटर ले रहे हैं। वो आपने सुना भी होगा उसको अभी, तो वो कंसंट्रेटर ले रहे हैं घर में और बेहतर तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, जिससे उसका मदद मिल पा रहा है। उरगा थाना क्षेत्र के कुदरीपारा गांव में देर रात 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह मामला जहर देकर हत्या का प्रतीत हो रहा है। मृतकों में 2 कोरबा जिले के निवासी हैं जबकि एक व्यक्ति दुर्ग जिले से आया था। प्रत्यक्षदर्शी युवक के अनुसार मृतकों को कथित तौर पर तंत्र मंत्र के जरिए 5 लाख रुपए को 2 करोड़ रुपए में बदलने का लालच दिया गया था। इसी रकम को कई गुना करने वाले कथित अनुष्ठान के दौरान तीनों की मौत हो गई। यह पूरा घटनाक्रम कुदरीपारा स्थित एक फार्म हाउस में होने की बात सामने आई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। कैसे में कह रहे हैं? झरन करे भर। हाँ? झरन करे भर। कहाँ झरन होते? गुरु जी आ रही से। हाँ, कहाँ जा? वही बिलासपुर तरफ है। हाँ, तेरे ला रही से। और कहाँ पीछे हुआ? पैसा देवाओ का? पैसा झरन करे वो से। कितने पैसा की बात हो रही से? 5 लाख रुपए रखो। 5 लाख रुपए तू गरीब भैया मन। हाँ हाँ, कौन भैया? पता नहीं। खाना में असब भैया? हाँ हाँ, 5 लाख रुपए गरीब। हाँ हाँ। और बाद बारी बारी करते बलाई से। और कितने पैसा मिली उनका है? इससे 2.5 करोड़ रुपए हो गए। 2.5 करोड़ बन जाएगी वही में तत्काल? हाँ, मतलब 1-1.5 घंटा बाद। तय कहाँ? कल एनकेएच में से वहाँ से फोन आया था कि 3 डेड बॉडी आई हुई है बोलकर, जिसके बारे में कि जहर खुरानी हुआ है बोलकर, और उसका मेमो प्राप्त हुआ है जिस पर मर्ग पंजीबद्ध किया गया है। पीएम कराया जा रहा है। पीएम के पश्चात ही पता लगेगा कि किस कारण से उनकी मौत हुई है बोलकर। मृतक 2 मृतक यहाँ के हैं और 1 मृतक दुर्ग के रहने वाले। स्वतंत्र साधना की बात आ रही सर, अभी जांच का विषय है। सर मामले में कितने लोगों को पकड़ा गया? अभी कुछ नहीं, जो साथ में थे उनको पूछताछ के लिए रखा गया है। वैसे वहाँ पे क्या चल रहा था सर, कुछ निकल के आ रहा है प्रारंभिक तौर पे? प्रारंभिक में अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी पीएम करा रहे हैं, उसके बाद घटनास्थल जाएंगे, तब उसके बाद में क्लियर होगा क्या है बोलकर।
निहारिका स्थित महानदी कॉम्प्लेक्स में स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार आयोजित किया गया। शुभ पुण्य नक्षत्र पर आयोजित इस आयुर्वेदिक कार्यक्रम में नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बच्चों को स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार कराया। कार्यक्रम में अंचल के सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया और अभिभावकों ने इससे सकारात्मक परिणामों को साझा किया। इसी क्रम में रजगामार निवासी धर्मवीर देवांगन ने बताया कि उनका 6 वर्षीय पुत्र मोहित देवांगन तुतलाहट से परेशान था और उसका उच्चारण भी स्पष्ट नहीं होता था। परामर्श हेतु पतंजलि चिकित्सालय पहुंचने पर डॉक्टर नागेंद्र नारायण ने स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार कराने की सलाह दी। सेवन के बाद मोहित की तुतलाहट में सुधार हुआ है। इस विषय में लोगों को आप कुछ संदेश देना चाहें? हाँ, मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि सभी अपने बच्चों को ये स्वर्ण बिंदु प्राशन करके जो दवा वहाँ तक जा रहा था क्या? अच्छा बताओ टेस्ट कैसा लगा? सही में? हाँ चल हनी था भग स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार स्वास्थ्य की दृष्टि से बच्चों में कराया जाने वाला महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकृतियां दूर होकर वे बच्चे विलक्षण प्रतिभाशाली बनते हैं। इसी तारतम्य में एक मोहित देवांगन नाम का 6 साल का बालक था जो पिछले अभी 3 महीने से उसको स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार करा रहे हैं। तो उनके पिताजी धर्मवीर देवांगन जो रजगामार के रहने वाले हैं उन्होंने बताया कि पहले ये बच्चा तुतलाता था, क को त बोलता था और ठीक से बोल नहीं पाता था, उच्चारण नहीं कर पाता था। तो ये 3 महीने, अभी आज तीसरा महीना है, बोले उसको तुतलाना उसका बंद हो गया और बहुत स्पष्ट उच्चारण कर रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो अब पढ़ने में भी मन लग रहा है और अब रिजल्ट आने के बाद तो जो भी होगा, लेकिन पढ़ाई में मन लगने लगा है। तो इस तरह से इस संस्कार से बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकृतियां दूर होकर न केवल बच्चों की विकृतियां दूर होती बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चे सशक्त सबल बनते हैं और विलक्षण प्रतिभाशाली बनते हैं। तो सभी लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने बच्चों को यह संस्कार अवश्य कराना चाहिए, जो प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र में संस्थान द्वारा कराया जाता है। जिले भर में पुलिस की डायल 112 सुविधा देने वाली गाड़ियां इन दिनों खराब स्थिति से जूझ रही हैं। जानकारी के अनुसार मेंटेनेंस के नाम पर कई वाहन थाने में ही खड़े खड़े दम तोड़ चुके हैं। समय पर दुरुस्त न होने के कारण अब ये गाड़ियां पूरी तरह से बंद हो गई हैं। बताया जा रहा है कि 112 वाहनों के रखरखाव के लिए टेंडर तो जारी हुआ था, लेकिन टेंडर लेने वाले ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं हुए, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। अब हालात यह है कि जिले में 112 की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पाएंगी। जिले में टोटल जो है 23 गाड़ियाँ चल रही हैं, जिसमें जो है अभी फ़िलहाल के लिए आपका 16 गाड़ियाँ 15 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जिसमें 4-5 स्थानों की गाड़ियाँ चल रही हैं। हमने का मूल कारण यह है कि इसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कहना यह हो रहा है कि ऊपर से मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज हमारे पास नहीं आ रहा है, इसलिए हम मेंटेनेंस कराने में असमर्थ हैं। तो 4-5 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उन्हीं को लंबी दूरी तय करना पड़ रहा है। उनको लमसम एक दिन में कम से कम 150 से 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी एक गाड़ी की। समस्या आम जनताओं को काफ़ी परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है, क्योंकि 112 ही ऐसी गाड़ी थी जो इन लोगों की काफ़ी मदद कर रही थी। दुर्गम स्थान में जाकर उन लोगों को उठाकर सही समय में इलाज पानी कराया जा रहा था। एक्सीडेंट हो जाने पर सही समय पर उनको जो है ले जाकर
उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने से सुरक्षित हो जा रहे थे। डिलीवरी का जो था समस्या, वो भी महिलाओं को काफ़ी उन लोग 112 की टीम को बहुत सराहना दिया करते थे, जो उनको अभी काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं और जो है थानों में इनकी समस्याएं भी बढ़ चुकी हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।